क्लास 8th। आज हम इसका एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट का नंबर है 8 और इसका यूनिट का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये बोर्ड में आना है आपको लेसन यूनिट। तो इसका चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। जैसे ए पार्ट है, पूरा मैं पार्ट लिखूंगा यहाँ पे पहले आपके सामने, आपकी किताब पे भी लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ ए साइकिल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। आवर को शॉर्टकट में HR लिख दो। 2 द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा आपकी किताब पे लिखा था, मैंने अपने से कुछ नहीं लिखा। तो हमने किसकी रेशो निकालनी है, साइकिल की स्पीड की रेशो निकालनी है। किसके साथ, स्कूटर की स्पीड के साथ। ठीक है, तो साइकिल की स्पीड क्या दी हुई है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैं पहले उसको लिख लूँगा, 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये KM आ गया किलोमीटर के लिए, ये पर, और HR आ गया आवर के लिए। तो किलोमीटर पर आवर को मैंने ऐसे लिखा। तो ये किसकी स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई साइकिल की। किसके साथ इसको कंपेयर करना है, देखना है, स्कूटर की स्पीड के साथ। इसको डिवाइड जब भी रेशो करनी है तो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, किसके साथ डिवाइड करना है, स्कूटर की स्पीड। वो कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी 15 और 30 को ही दिमाग में रखो। ये जो किलोमीटर पर आवर ऊपर है, किलोमीटर पर आवर नीचे, इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब हम रेशो निकालते हैं तो ये जो यूनिट है ये आता ही नहीं, आंसर में ख़त्म हो जाता है। अब देखना आपने 15 और 30 ख़त्म होता है, कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है। ये देखो 15 1 जा 15, 15 2 जार 30, ये कैंसिल किया मैंने इसको, तो इधर कर दूंगा 15 1 जा 15, 15 2 जार 30। तो क्या आंसर आया फिर, 1/2। रेशो क्या आ गई इसकी, 1। फिर ये दो बिंदु डालने, ये रेशो का साइन होता है, 1:2 इसका आंसर आ गया। आई समझ। अब देखो इसका बी पार्ट, ये आ गया इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से आपने देखनी है। देखो यहाँ पे जो स्पीड दी थी ना आपको फर्स्ट पार्ट में, साइकिल और स्कूटर की, तो साइकिल की भी किलोमीटर पर आवर में थी, स्कूटर की भी किलोमीटर पर आवर में थी, यूनिट सेम ही थे। इधर देखो 5 मीटर है और 10 क्या किलोमीटर है, यूनिट अलग अलग है। पहले क्या करना है, इनको एक जैसा करना है। या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, ये जैसा करना चाहो। तो चलो इसको करते हैं। ये 5 मीटर को मैंने ऐसे ही रखा, ये जो नीचे किलोमीटर था ना, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, मीटर में चेंज करने लगा हूँ। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्या, 1 जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। तो फिर 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10 किलोमीटर में 10,000 हो जाएंगे मीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको मीटर लिख देना हमने। अब देखो ये क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय 1, 0 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 0। अब इसको दोबारा कैंसिल करो अगर होता है तो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 3 0 तो आने ही आने हैं साथ में। तो क्या आया, 1/200, 200 नहीं सारे 2000, और रेशो क्या बन गई, 1:2000। ये आ गया इसका बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखो, 50 पैसा टू ₹5। इसमें भी वैसा ही है कुछ,
ये देखो इधर पैसे हैं, इधर रुपीज़ हैं, तो ये थोड़ी गड़बड़ है, पहले सेम इसको करना है आपने। तो मैं क्या करूँगा, 50 पैसे को वैसे ही रखूँगा। ये जो 5 रुपये हैं ना, इनको भी क्या करूँगा, पैसों में चेंज कर दूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये भी पैसे बन गए। क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में फिर कितने होंगे, 500 पैसे होंगे, और क्या। तो ये करो, ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 5 को 500 से किया तो कितना आ गया, 5 को 100 से किया तो कितना आ गया, 500 आ गया। ये एंड वाला ज़ीरो काटा, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ार 50, तो कितना आया, 1/10 आया, जो रेशो में क्या किया, 1:10 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सी तक पार्ट थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वो आपको रेशो दी हुई है, आपने उस रेशो को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो इधर ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेशो दी हुई है, क्या रेशो दी हुई है, ए पार्ट है 3:4, किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। देखो कैसे, 3:4 मतलब 3/4। आप ध्यान से देखना नीचे वाली रकम, डिनोमिनेटर को देखो क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है ना 4। अभी 4, इसको एक बार दोबारा लिखूंगा मैं, 4 का टेबल पढ़ते जाना और देखना 4 के टेबल में 100 कब आता है। क्या देखना है आपने, 4 के टेबल में 100 कब आता है। तो 4 के टेबल में 100 25 के साथ आता है। ये देखो 25 को अगर मैं क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा। 4 5 ज़ार कितना हो गया, 20, 2 कैरी ओवर आ गया, 4 2 ज़ार 8 + 2 कितना होता है, ये देखो आ गया नहीं 100। तो 4 के टेबल में किसके साथ आया, 100 25 के साथ। तो नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जो नीचे करोगे उसी को ऊपर भी करना है 25। ठीक है, करो 25 3 ज़ार कितना होता है, 75, और 25 4 ज़ार वो तो किया ही है हमने 100। ठीक है, अब इसका जो 100 है ना, वो आपने हटा देना है। 100 को हटाया तो परसेंट का साइन आ गया। ये देखो जो 3:4 थी वो कितने परसेंट में हमने चेंज कर दिया उसको, 75% में। ठीक है, तो ये इसका ए पार्ट था। अभी बी पार्ट भी है, वो भी देखते हैं। बी पार्ट देखेंगे हम ध्यान से ज़रा, इसका क्या है, वो 2:3। क्या लिखा इसको, 2/3, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया आपने। 3 का टेबल पढ़ते जाना और देखना 3 के टेबल में 100 कब आता है। आता ही नहीं है 3 के टेबल में 100, याद रखना मेरी बात। क्या, 3 के टेबल में 100 आता ही नहीं है, तो फिर 100 कैसे लाए नीचे, खुद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नीचे किया ऊपर भी वही करना है। आई बात समझ। आप देखो मैं थोड़ा रफ वर्क करूँगा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 200। ये वाला नीचे वाला जो 100 है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। इसको नहीं कहीं 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं करना है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 200, और इसको डिवाइड करना है आपने 3 के साथ। ये जो 100 है ना, ये हमें परसेंट का साइन दे देगा, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। कहाँ से है 200, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 200, और उसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो चलो करो, 3 6 ज़ार 18, 0 में से 8 जाता ही नहीं है, तो यहाँ से लेकर 12 ले लो, कितना बना लिया, 10 में से 8 गया तो कितना हो गया, 2, फिर ये 0, 3 6 ज़ार कितना दोबारा आ गया, 18। अब जाएगा ही नहीं ये, इसको इस तरह से अब आपने लिखना है, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। 66 से ही 2/3, ये जो मैंने 100 छोड़ा था ये आ गया, उसका साइन आ गया, परसेंटेज का साइन आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से आपने समझना है, समझ के फिर अपनी कॉपियों में भी नोट कर लेना है। ओके।